ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है और ये नोट आप लिख देना तो अच्छा रहेगा। जब अब ये क्वेश्चन आएगा ना, वैसे तो मैं जो आपको इसका आंसर भेजूंगा उस आंसर के अंदर ये नोट आप मर्ज कर देना कहीं ना कहीं, मतलब पैराग्राफ बना के या इनवर्टेड कॉमा में या स्टार बना के ये नोट जरूर डालना चाहिए। बच्चों ये क्लियर हुआ आप लोगों को? एक बार मैं पूछ लेता हूँ आपसे, कौन बताएगा ये? बता दो खुशी, आप बताओ खुशी। यस सर। बता दिए। हाँ खुशी बताओगे आप? सर ये मेरा क्लियर नहीं दिख रहा, इसमें नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। कशिश आप बता दो, दोनों कशिश में से कोई कोई कशिश बता दो। सर ये डायग्राम क्या है? बच्चे नोट बता दो आप, क्योंकि डायग्राम तो मैंने लास्ट क्लास में कराया था आपको। सर ये नोट ये कह रहा है कि अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है तो इसका मतलब है कि जो मतलब आउटपुट जितना भी डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट का इकोनॉमी में वो डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो इससे जो भी है ना, जो ट्रेडिशन ने प्लान किया था वो अगर बायर खरीद लेता है तो कोई भी अनडिजायर और अनवांटेड इन्वेंटरी नहीं रहती प्रोड्यूसर के पास। अच्छा कशिश, मैंने यहाँ पे कल एक फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बताई थी, वो क्या थी? याद है कल वाला एक बताया था मैंने नोट आपको? यस सर, आपने बताया था कि इस कंडीशन पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है कि जितने बायर होते हैं उतने ही सेलर होते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पे ना फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है, जो इनिशियल इक्विलिब्रियम होता है ना इकोनॉमी में, वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इनिशियल इक्विलिब्रियम पे। इस पॉइंट के बाद में चेंज हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेकिन इस पॉइंट पर क्या होता है इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है। इस पॉइंट पर इनिशियल जो इक्विलिब्रियम होता है आफ्टर के पॉइंट चेंज हो जाता है। ये भी आपको क्लियर तो होगा, मैं आपको बताऊंगा मतलब जो मैं फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैंने बोला था बताऊंगा आपको आगे, जब चैप्टर आगे चलेगा ना तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं फुल एम्प्लॉयमेंट का। और इस पूरे डायग्राम में आप देख लो, इस वाले पोर्शन में AD ग्रेटर देन AS है, इस पोर्शन में AD ग्रेटर देन AS है क्योंकि AD का डायग्राम ऊपर है और AS का डायग्राम नीचे है, और इस वाले पोर्शन में AS ग्रेटर देन AD है। आप यहाँ देख सकते हो, तो ये पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट 6 मार्क्स का आता है कि व्हेन ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इन एन इकोनॉमी इफ AD ग्रेटर देन AS, इज इट इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी? इफ नो तो हाउ कैन रीच द इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी? इकोनॉमी में कैसे इक्विलिब्रियम पहुंच सकता है? मतलब अगर AD ग्रेटर देन AS है तो क्या इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा? तो आप बोलोगे नो, it is not a equilibrium condition या situation, क्योंकि equilibrium established at that point where AD equal to AS। फिर उसके बाद पॉइंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो डायग्राम ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ शेड्यूल नहीं बनाना होगा, डायग्राम ध्यान रखना, डायग्राम करने का आपको मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नोट्स के अंदर नहीं दिया होगा तो इसको आपको मैं समझा दूंगा और यही आंसर लिखवाऊंगा मैं बोर्ड पे, तो ध्यान से सुनना समझना, अच्छा पॉइंट है। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये इस तरीके से आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इन एन इकोनॉमी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर ठीक है इसको चेंज करेंगे। इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म के साथ आएगा, लिख AD इज लेस देन AS, AD इज लेस देन AD इज लेस देन AD इज लेस देन AD इज लेस देन AS is the economy is the economy is the economy is the economy in equilibrium, in equilibrium, क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है? यस और नो बताना होगा। इतना क्वेश्चन तो आ गया पहले, लेकिन उसके बाद भी कुछ बोलना है। इफ नॉट, अगर नहीं है ऐसा, इफ नॉट तो एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना होगा, एक्सप्लेन द चेंजेस, explain the changes that will bring the economy in equilibrium। आपको वो चेंज बताने हैं जिससे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाए, इक्विलिब्रियम
आपका ये क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आना है इन एन इकोनॉमी, इस तरीके से 4 मार्क्स का भी आता है कई बार। इन एन इकोनॉमी इफ AF is greater than AD, so what impact on level of income, equilibrium level of income डायग्राम। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने दोनों टाइप लिख दिए थे, ठीक है। तो आंसर पहले मैं बताता हूँ, अभी आंसर नहीं बता रहा, पहले मैं समझा देता हूँ आपको पूरा। जैसे अकॉर्डिंग ये डायग्राम आपका ड्रॉ होगा, ये एएस का डायग्राम है, ये आपका एडी का डायग्राम, ठीक है। 3 एंड बनता है, मैं ये बोले तो डाउट केवल 3 एंड बनती है बिना किसी स्केल के, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है डायग्राम बनाने की, ठीक है। यहाँ पे इनकम डाल देंगे। पता है मैंने जितने भी 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट देखे आज तक, तो मेरे उनके अंदर भी इतनी आप लोग एक लेवल में पहुंच जाते तो आप डायग्राम को बनाने के लिए स्केल का यूज नहीं करते, अब आपकी लाइनें बहुत स्ट्रेट बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं अपने पर्सनल नोट्स बनाता हूँ तो मेरी लाइनें स्ट्रेट बनती है, तो ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो यही कंडीशन आपके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है। अगर आप लोग भी ना इतनी ज्यादा मतलब जितने प्रैक्टिस करते हो जितने टेस्ट होते तो आप भी डायग्राम को विदाउट स्केल के, लेकिन कोशिश करना स्केल के अंदर डालने की, स्केल से थोड़ा मतलब आपका डायग्राम इफेक्टिव बनता है। तो AS ग्रेटर देन AD, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन, कहता है इन एन इकोनॉमी AD लेस देन AF, तो बात हो गई ना AD क्या लेस देन है AS से, तो कहता है इस टाइम हमें इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होगी, इफ नॉट, अगर नहीं बिल्कुल नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचता है, वो चेंज एक्सप्रेस करते हैं कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पहुंचता है। तो आपको अभी मैं आंसर नहीं लिखा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का होता है जहाँ पे AD इक्वल टू AS होता है, ये कंडीशन होती है। बट एट द एंड ये जो कंडीशन है हमें मिलेगी, ये कंडीशन कब मिलेगी, जब फाइनेंशियल ईयर आपका फिनिश हो जाएगा। जब आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा तो आपको पता चलेगा इकोनॉमी में इतना ये कंडीशन हुई है, हमारी इकोनॉमी में AS ग्रेटर देन AD रहा था, इसका लिए हमें सिचुएशन तो ये देखिए इकोनॉमी में अगर इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ये कंडीशन हो जाती है। लेकिन जो हम शेड्यूल बनाते हैं ना, और शेड्यूल से जो हमने डायग्राम का हम इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम क्या होता है, पूरा का पूरा प्लान होता है, वो प्लान होता है कि ऐसा ऐसा होगा, बट ये जरूरी कोई है पॉसिबल हो। एट द एंड आपको इकोनॉमी के अंदर ये कंडीशन मिल ही ना पाए, और आपने जैसे एक शेड्यूल बनाया था 1 अप्रैल 2019 को बनाया था, ये 20 चल रहा है ना, 20 को बनाया था, तो भैया हमने जो 1 अप्रैल 2020 को शेड्यूल बनाया था, हमने सोचा था कि अगस्त के मंथ में क्या हुआ या दिसंबर के मंथ में हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जाएगा इस साल, हमने ये सोच रखा था। लेकिन दिसंबर में तो नया कोविड नया एक वायरस लॉन्च हो गया, अब भाई इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बेसिक इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो इक्विलिब्रियम बेसिक इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कब पता चलेगा, जब हम 31 मार्च को शेड्यूल बनाएंगे तो हमें पता चलेगा इस साल हमारे चेंजेस क्या क्या हुए इकोनॉमी में, इस साल हमारी इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुए, जो हमने प्लान किया था वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाया है। तो या तो ये कंडीशन रही होगी या तो ये कंडीशन रही होगी, ये वाली कंडीशन। तो अब इस क्वेश्चन में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं, व्हेन AS ग्रेटर देन AD। तो अब क्या होता है, अब आपको शायद क्वेश्चन समझ आ रहा होगा धीरे धीरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये कंडीशन आपको एट द एंड पता चलती है, जब फाइनेंशियल ईयर फिनिश हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान करोगे आप, ये क्वेश्चन में बोला जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर AD इज लेस देन AS, इसका मीन क्या होगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो मानो। अच्छा यार, ये ना एक तो मार्का बहुत ज्यादा AD और AS, AD और AS, AD और AS, ये फॉर्म में नहीं है, साथ साथ में नहीं है। देखिए ध्यान से, आपने बच्चों 100 का गुड्स आपने प्रोड्यूस किया था 120 के गुड्स, सप्लाई तो कितनी करी थी आपने 120 की, बट डिमांड कितनी हुई, ओनली 100 की। तो 20 का स्टॉक क्या रह गया, 20 का स्टॉक अनवांटेड स्टॉक है। 20 का स्टॉक क्या है, अनवांटेड स्टॉक। 20 का स्टॉक क्या रह गया बच्चों, अनवांटेड स्टॉक रह गया, या सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड, सम ऑफ द गुड्स would remain unsold, कुछ स्टॉक क्या रह गए, अनसोल्ड रह गए, टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक। अब नेक्स्ट ईयर देखो इस साल क्या हुआ, जब हमने एट द एंड चेक करा तो हमने गुड्स तो बनाए थे भाई 120 की, बट डिमांड हुई ओनली 100 की, तो 20 का स्टॉक क्या रह गया, सम ऑफ द गुड्स कितना है, 20 गुड्स रिमेन अनसोल्ड, कुछ स्टॉक क्या रह गया
ये आप लोगों से मेरा सबसे क्वेश्चन है। अनवांटेड स्टॉक, टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, जो स्टॉक है हमारा 120 का, डिमांड हुई थी हमारी 100 की, तो 20 का स्टॉक क्या है, अनवांटेड स्टॉक है। अब इस 20 के स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर नेक्स्ट ईयर कितने की प्लानिंग करेगा बताइए, अपना अपना आंसर बताइए मुझे। जैसे मैंने एग्जाम्पल को ही लिया, आप लोगों के ऊपर डाला है। आदित्य का आंसर आ गया है, आदित्य का आंसर आ गया है, का भी आंसर आ गया है, और मानव का भी आंसर आ गया है, सबका आंसर आ रहा है। वैसे देखता हूँ किसका सही है, मुझे भी देखता हूँ। चलो अभी आंसर में देता हूँ, अभी सही दो। खतरनाक आंसर दे रहा हूँ सारे, समझ में नहीं दिया आंसर। आदित्य का भी आ गया और गौतम का भी आ गया भाई, का भी आ गया। लेकिन वन क्या होता है यार, वन का 100 लिख रहे होगे, वन लीजिए गलती से। देखते यहाँ पे कितना है सचिन भाई 100 ही लिख रहा मैं भी। चलो अब देखिए, मैसेज देखते हैं ना तो अड़ जाता है। आपने से काफी बच्चों का आंसर सही है, तो आंसर होगा 80। आंसर कितना होगा, 80 होगा, 100 नहीं होगा बच्चों। देखो 100 की प्लानिंग नहीं करेगा, 20 का स्टॉक बच भी तो है उसका, 20 का स्टॉक टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, नेक्स्ट ईयर वो 20 के स्टॉक को क्लियर भी तो करेगा। आप में से जिनका आंसर 80 है उनका आंसर सही है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग 100 सोचो, 140 सोचो, 120 सोचो, वो गलत है सबका। यार ये बताओ ना, जब डिमांड हुई 100 की और गुड्स बनाया था 120 का, तो 20 का स्टॉक क्या है, क्या अनवांटेड स्टॉक है, तो प्रोड्यूसर नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी प्लानिंग करेगा, वो 80 का स्टॉक और बनाएगा, क्योंकि 20 का स्टॉक बचा भी तो हुआ है उसका, तो टोटल कितना स्टॉक हो गया, 100 नहीं हो गया। तो टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक प्रोड्यूसर वुड प्लान टू कट देयर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर किसकी प्लानिंग करेगा, प्रोड्यूसर प्लान करेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोड्यूसर प्लान कट इन प्रोडक्शन, कट इन प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो अपने प्रोडक्शन को बच्चों क्या करेगा, कट करेगा, अपने प्रोडक्शन को वो कट करेगा, और नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, सप्लाई अपनी डिक्रीज करेगा। सप्लाई जब तक डिक्रीज करेगा टिल इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, जब तक कि वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना हो जाए। एग्रीगेट सप्लाई वो जब तक डिक्रीज करेगा जब तक कि एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना हो जाए। तो इसका आंसर होता है, अगर मैं इससे एक बार आंसर आपको बोलूं ना, वो जब देखो तो आप कोई बच्चा का सुनाना चाहता तो मुझे एक्सप्लेन भी कर सकता है, नहीं तो मैं लिखूंगा ये भी बोर्ड पे, तो कितना सिंपल आंसर है। इन एन इकोनॉमी इफ AD is less than AS, the economy is not in equilibrium, because an economy is equilibrium when AS equal to AD। लिखोगे according to question क्या गिवन था, when AD is less than AS, then economy is in equilibrium, because an economy is in equilibrium where AS equal to AD। According to question, when AS is greater than AD, it's the flow of goods service। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती थी, फ्लो होता था, the flow of goods service, the flow of goods and services is more than their demand, the flow of goods service is more than their demand in an economy। As a result, some of the goods would remain unsold। To clear unwanted stock, producer would plan to cut in the production। Consequently, AS would reduce। AS को क्या करेगा, वो reduce करेगा, AS को reduce करेगा, AS would reduce equal to AD। AS को जब तक reduce करेगा जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा इसका आंसर एक्चुअल में है क्या, और शायद आपको ऑलमोस्ट काफी बच्चों को पता भी चल गया होगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ जल्दी से, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना आप लोग, और अगर राइटिंग समझ नहीं आएगा बोल देना भाई, क्योंकि यार क्या करूँ मैं, एक तो राइटिंग बहुत बेकार है और मार्कर भी बहुत अजीब से चल रहा है। पेन से लिख के थोड़ा सही हो जाए। In an economy, if AD पूरा लिखना है, AD less than AS, then economy is not in equilibrium, is not in
इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, बिकॉज एन इकोनॉमी is in equilibrium when AS equal to AD। पहले तो आप ये लिख दोगे, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसने बोला था ना कि अगर AD लेस देन होगा AD तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होगी, तो आपने लिख दिया in an economy if AD less than AS the economy is not in equilibrium because इकोनॉमी आप लोग बजाय दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ स्टार बनाना है, यहाँ पे स्टार बनाना है, या जो भी आप अपना साइन बनाते हो, अगर बच्चे कितना साइन होता है when AS is greater than AD, तो इसका मीन्स क्या होगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in the economy tends to exceed their demand। तो वही क्या होगा, ये बुलेट बना के करोगे ना, जितना अच्छा उतना सही आंसर लिखा जाता है। When AS is greater than AD, तो इसका मीन्स क्या होगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी टेंड टू एक्सीड देयर डिमांड। तो फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस उनकी डिमांड से ज्यादा होगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट बताया था ना क्या रिजल्ट निकलता था इसका, एज अ रिजल्ट सम ऑफ द गुड्स रिमेन अनसोल्ड, सम ऑफ द गुड्स would remain unsold to clear unwanted stock the producer would plan a cut in production वो अपने प्रोडक्शन को कट करने के लिए प्लान करेगा प्रोडक्शन। कॉन्सिक्वेंटली, अभी लास्ट बुलेट बना के देखना, कॉन्सिक्वेंटली AS would reduce होगी to become equal to AD, AS जब तक रिड्यूस होगी जब तक कि AD की इक्वल ना हो जाए। This is how AS adapts itself to AD। AS क्या कर लेगी बेटा, अडॉप्ट कर लेगी अपने आप को किससे इक्वल के, AD के।
एक बार बच्चों जिसने नोट डाउन करा हो ना मुझे पढ़ के बताना इसको, ठीक है। और लास्ट में इनकम लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस कंडीशन में ये बताना होगा आपको। इनकम लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये पूछा था ना नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इम्पैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हो जाएगी, इसमें डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनकम क्या होती है, आउटपुट कम करेगा तो इनकम का लेवल जो डिक्रीज हो जाएगा। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा इसका। बच्चों को ऐड कर दिया। लास्ट में ये अडॉप्ट इटसेल्फ लिखा है। अडॉप्ट इटसेल्फ ये लिखा है, AS अडॉप्ट इटसेल्फ टू AD। हाँ जी बोलिए मैडम, वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर अब आ रही है? हाँ बहुत बढ़िया आ रही है। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था सर, इसमें भी सेम ही आंसर लिखना है? सेम आंसर आएगा, बस लास्ट में ना जो आप लास्ट में लिख दोगे इन एन इकोनॉमी इफ AS इज ग्रेटर देन AD, तो इनकम का जो लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। आपको ये लिखना है, क्योंकि इनकम का लेवल ना जब AS डिक्रीज होगा ऑब्वियसली AS को आप कम करोगे, तो AS इक्वल टू किसके होता है, इनकम के। मैंने बताया था ना AS इक्वल टू किसके होता है, Y के। AS इक्वल टू Y के होता है। जब AS को आप डिक्रीज करोगे तो इनकम भी तो डिक्रीज हो जाएगी आपकी। यस सर। हाँ जी वही है। एक बार बच्चों रीड कर देना, अगर जिसको ये राइटिंग क्लियर ना हुई हो तो वो बच्चा जब रीड करेगा तो उससे आप सुन लेना। कोई मिस्टेक कर रहे होगे तो मैं बता दूंगा कहाँ पे आप सही बोल रहे हो, कहाँ पे गलत है। बोलो Yes, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, in an economy, if AD is less than AS, then economy is not in equilibrium, because an economy is an equilibrium when AS is equal to AD. When AS is more than AD, flow of goods and services in the economy tends to exceed their demand. As a result, some of the goods would remain unsold, cleared at unwanted stock. The producer would plan to cut in the production. Consequently, AS would reduce to become to AD. This is how AS adopts itself to AD. AD ठीक है। और लास्ट में वो भी लिख देना कि हाँ जी बोलिए बोलिए। AD is more than AS, income will decrease. AS is more than AD. AS is more than AD, then equilibrium level of income decrease. तो इनकम जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। बच्चों रब कर दो आंसर को मैं, अगर सबका हो गया तो रब कर दो इसको। कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया होगा। दीपक हो गया भाई? कर लिया भाई, कर लिया। हाँ भाई हो गया। और एक श्वेत तो बाद में आया, श्वेत तो मुश्किल हुआ होगा। साहिल आपका हो गया? सचिन, रजत, नमन? हाँ भाई कर लिया। हाँ भाई हो गया। चलिए अब बच्चों क्या कहते हैं, नेक्स्ट बताता हूँ। ये तो आप अपने आप कर सकते हो जो हम नेक्स्ट बता रहा हूँ। अब ये वाला पॉइंट नहीं है, अब भाई ये वाला पॉइंट AD is greater than AS। AD greater than किससे? AS से। जब AD बड़ा होता है AS से, मतलब एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से भाई ग्रेटर देन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इकोनॉमिक पे इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका, इकोनॉमिक पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए इधर देखना ध्यान से, पहले तो नोट वही आएगा, जब AD इक्वल टू AS होता है तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में होती है 100 बायर है 100 सेलर है। बस इन दैट सिचुएशन डिमांड होती है 120 और सेलर कितने आ रहे हैं बच्चों, सेलर कितने आ रहे हैं 100। तो 100 का स्टॉक तो एज अ रिजल्ट करंट स्टॉक वुड बी सोल्ड। जो करंट स्टॉक होगा, करंट स्टॉक वुड बी सोल्ड, वुड बी
होगा टू रिबिल्ड डिजायर स्टॉक, टू रिबिल्ड डिजायर स्टॉक, डिजायर स्टॉक को रिबिल्ड करने के लिए टू रिबिल्ड डिजायर स्टॉक प्रोड्यूसर वुड प्लान, प्रोड्यूसर किसकी प्लान करेगा, प्रोड्यूसर वुड प्लान टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की प्लानिंग करेगा, टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। तो भाई क्या होगा, एएस वुड इंक्रीज, तो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, एएस को इंक्रीज करेगा, एएस वुड इंक्रीज टिल इक्वल टू एडी, एएस को जब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि एडी के इक्वल ना हो। तो इसका आंसर ये होगा। बस आपको पूरा आंसर लास्ट वाले लिखना है सेम, बस यहाँ पे लेस देन की है, क्या आ जाएगा, एडी मोर देन, क्वेश्चन में हो जाएगा एडी मोर देन एएस, और यहाँ पे एरो आपका एडी की तरफ हो जाएगा। तो पहले तो ये आ जाएगा सेम नोट इन एन इकोनॉमी इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस द इकोनॉमी इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, जो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां बोथ आर इक्वल। तो व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, यहाँ पे आ जाएगा व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस देन फ्लो ऑफ गुड सर्विस इन द इकोनॉमी टेंड्स टू लेस देन देयर डिमांड, या आप लिख सकते हो the demand of good service is more than the flow of good service, the flow of good service, the demand of good service is more than the flow of good service, like में AS लिख देना। as a result current stock would be sold from the market from the economy, so rebuild their stock, producer would plan to increase the production for next accounting year। फिर वही वाली कंडीशन डाल देना, AS increase till equal to AD, है ना, AS जब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक AD के इक्वल ना हो। तो ये इसका आंसर होगा, ये आपको अपने आप का बनाओ। अब मुझे एक बच्चा एक्सप्लेन कर देना, बता दो क्या लिखोगे, नहीं तो फिर मैं लिख देता हूँ, उसको भी 2 मिनट लगेंगे मुझे लिखने में। नमन लिख दोगे कि लिखवा दूं? लिख देंगे, लेकिन अभी 90% मुझे पता है काफी बच्चे नहीं लिखेंगे। चलो लिख लो, अगर लिखते हो तो आप लिख लो, फिर मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, अगर नहीं लिख पाते तो यार लिखने की कोई बात नहीं, इसमें नकली का क्वेश्चन है, हो जाएगा सर। it is greater than as the flow of good service in the economy tends to flow of goods and service in the economy less than their demand as a result current stock would be sold, अब ये मार्क बहुत जगह से चल रहा है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, current stock would be sold to rebuild desired stock, producer would plan to increase the production for next accounting year ठीक है, वो उसकी प्लानिंग करेगा, नेक्स्ट ईयर वो ज्यादा प्रोडक्शन करने की प्लानिंग करेगा, ठीक है। फिर लिखोगे consequently AS would increase होगी to become equal to AD, AS जब तक इंक्रीज होगी जब तक कि वो AD इक्वल ना हो जाए। This is how AS adopts itself to AD। और बच्चों इनकम का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे डिक्रीज हो गया था, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका ये AD का यूनिट पूरा सक्सेस हो गया है। अब आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच है,
तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। कल क्लास नहीं होगी। कल अगर मैं इनकेस नहीं गया, जामुन जाना है, तो कल क्लास ले लूंगा, मैं अपडेट दे दूंगा आपको ग्रुप में, जैसा भी होगा ना। तो आप ही के बैच की क्लास ली है बस मैंने, और बैचों की तो क्लास नहीं है, उनकी अलग क्लास है कल। ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका एक क्लास तक। हो जाए तो बताओ मुझे, फिर एक बच्चा रीड कर देना, देखो मिस्टेक तो नहीं हुई है, जितनी होगी। Yes, sir. जितनी रीड कर दो एक बार। Sir, in an economy, if AD is more than AS, then economy is not in equilibrium because an economy is in equilibrium when AS is equal to AD. When AS is less than AD, flow of goods and services in an economy is less than their demand. As a result, current stock would be sold. To rebuild the desired stock, producer would plan to increase the production for the next year. Consequently, AS would increase to become equal to AD. This is how AS adopts itself to AD. लास्ट में वो पॉइंट डालने में बताया मैंने, इनकम का लेवल में if AD is greater than AS and become level of income। बच्चों सबका हो गया ना? एक बार खुशी आपका हो गया, मानव, नमन, निखिल, प्रियंका। Yes, sir, हो गया. Yes, sir. चलिए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे। आज मैंने एक बैच की क्लास कैंसिल करी है आप लोगों के लिए ना, अब उस बच्चों को मैं थोड़ा सा करा देता हूँ, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ बच्चों में आपसे, और जो अपडेट होगी मैं ग्रुप में डाल दूँ।